नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कृष्णचंद्र का लिखा महान उपन्यास एक गधे की आत्मकथा। इसमें अब तक आपने सुना कि अखबार पढ़ने वाला गधा किसी तरह बचते बचाते दिल्ली पहुंचता है और वहां यमुना पार में रहने लगता है। और वहां धोबी जिसकी मौत हो जाती है, उसकी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए वो म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन से मिलता है। उसके बाद क्या होता है सुनिए इस 5वें एपिसोड में, जिसका शीर्षक है निराश होकर लौटना गधे का म्यूनिसिपल कमेटी से जाना पुनर्वास विभाग के दफ्तर में और मुलाकात करना एक अलौकिक सुंदरी से। पूछते पूछते आखिर मैं पुनर्वास विभाग के दफ्तर में पहुंच ही गया। दफ्तर में घुसते ही एक बहुत बड़ा सजा हुआ कमरा नजर आया, जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ी तिपाई पर बड़े गुलदान में सुंदर फूल खिले हुए थे। एक कोने में टेलीफोन एक्सटेंशन लगा था, जिसके पास एक अत्यंत सुंदर लड़की अपने नाखून रंगने में लीन थी। टेलीफोन एक्सटेंशन की मेज पर लिपस्टिक और क्रीम पाउडर की डिब्बियां इस प्रकार बिखरी पड़ी थी कि मैंने सोचा मैं गलती से पुनर्वास विभाग के दफ्तर में आने की बजाय मैक्स फैक्टर की दुकान में घुस आया हूं। इसलिए क्षमा मांगकर मैं वापस लौटने ही को था कि लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर बड़ी प्यारी नजरों से मेरी ओर देखते हुए कहा, यस प्लीज। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं मदद मांगने के लिए आया हूं। लड़की ने स्विच दबाया, टेलीफोन पर बोली, रामडू भाया, एक आदमी तुमसे मिलने आया है। टेलीफोन बिगड़ा हुआ था या जाने क्या बात थी, जो कुछ भी हो, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की आवाजें टेलीफोन पर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जब लड़की ने राम लुभाया से कहा कि एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है, तो उधर से आवाज आई, मैं इस समय लस्सी पी रहा हूं, उसे फर्स्ट क्लर्क के पास भेज दो। लड़की ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई और फर्स्ट क्लर्क को टेलीफोन किया। कौन? उधर से आवाज आई, मैं हूं निर्मला। हाय मेरी जान। उधर फर्स्ट क्लर्क ने भैंस की तरह आह भरी। सुनो, निर्मला बोली, एक बेचारा गरीब। फर्स्ट क्लर्क ने कहा, यहां सभी गरीब आते हैं, तुम सुनाओ, तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी क्यों है? जी चाहता है सुनता ही चला जाऊं, सुनता ही चला जाऊं। निर्मल, निम्मी, आज शाम को सिनेमा। टेलीफोन बंद कर दिया लड़की ने। उसके बाद उसने अपने गालों पर गाजा लगाया और अपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को टेलीफोन किया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा, नहीं मिस निर्मला, इस समय मेरे पास कोहाट के शरणार्थी सरदार दरबार सिंह मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं। बेचारों का सब कुछ लुट गया है। इस समय इनके 1 लाख के क्लेम की पड़ताल कर रहा हूं। उन्हें आगे किसी दूसरे के पास भेज दो, मैं तो इस समय बहुत मसरूफ हूं। बहुत अच्छा कहकर लड़की स्विच गिराने वाले थे कि उधर से आवाज आई, हेलो निर्मला। जी भाई, वो साड़ी तुम्हें पसंद आई? डिप्टी सुपरिटेंडेंट पूछ रहा था। जी वही पहने हुए हूं, निर्मला जरा शोखी से बोली और स्विच गिरा दिया। उसके बाद आईने में उसने अपना मुंह देखा, मुस्कुराई, चेहरे पर पाउडर लगाया और स्विच दबाकर सुपरिटेंडेंट को टेलीफोन किया। जी देखिए, लड़की बोली। उधर से आवाज आई, हाय किस तरह देखूं तुमको, टेलीफोन पर तुमको कैसे देखूं, यहां आ जाओ ना। निर्मला खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, गरीब आदमी की मदद के लिए, अरे हम भी तो किसी की सहायता के पात्र हैं। सुपरिटेंडेंट उधर से इंद्र सभा के स्टाइल में बोला। निर्मला ने जरा बंद करौतन कर, देखिए ये दफ्तर का समय है और तुमने खूब याद दिलाया। सुपरिटेंडेंट उधर से बोला, अभी अभी दफ्तर में हुक्म आया है कि दफ्तरों में काम करने वाली औरतें अगर शादी करेंगी तो उन्हें किसी भी समय नौकरी से अलग किया जा सकता है। बोलो अब क्या कहती हो? निर्मला बोली, मैंने शादी का इरादा छोड़ दिया है। उधर से सुपरिटेंडेंट ने संतोष की सांस ली, बोला, वो फिलिप्स का रेडियो सेट? जी शुक्रिया, मिल गया, मगर आप 2 मिनट के लिए इस गरीब से बात तो कर लीजिए। कौन है? एक गधा। सुपरिटेंडेंट ने एक जोर का कहकहा लगाया, तुम भी खूब मजाक करती हो। खैर भेज दो इसे भीतर। अगर गधा नहीं भी हुआ तो भी उसके दोनों कान खींचकर उसे गधा बना दूंगा। जाइए।
लड़की ने एक नाखून मुंह में दबाते हुए मेरी ओर बड़ी चंचल नजरों से देखते हुए कहा, कुछ इस प्रकार कि यदि गधे की बजाय मैं आदमी होता तो अवश्य ही उस पर आशिक हो जाता। सुपरिटेंडेंट मुझे देखकर पहले तो खूब हंसा, फिर उसने टेलीफोन उठाकर निर्मला के इस क्रियात्मक मजाक की प्रशंसा की। फिर वो जरा आगे आया और मेरी कान पकड़कर बोलिए मिस्टर डंकी, अब मैं क्यों ना आपको लात मारकर दफ्तर से बाहर निकाल दूं। मैंने कहा, आप मुझे नहीं निकाल सकते, इसलिए कि मैं आपके पास एक प्रार्थना पत्र लेकर आया हूं। सुपरिटेंडेंट आश्चर्यवश लगभग मूर्छित हो गया, आखिर बड़ी कठिनाई से बोला, फिर कहिए आप क्या कह रहे हैं। मैंने दोहराया। आखिर बड़ी मुश्किल से ये बात उसकी समझ में आई कि मैं सचमुच बोलता हूं। कहने लगा, आपकी वार्ता शैली तो मुझसे भी अच्छी है, इसलिए कि मैं लखनऊ के आसपास का हूं और आप शायद पंजाब के हैं। जी हां, सुपरिटेंडेंट बोला। मैं पिंड दादन खां का हूं। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, फरमाइए क्या काम है। देखिए, मैंने कहा, मैं मदद मांगने आया हूं। आप शरणार्थी हैं? नहीं तो फिर आप यहां क्या करने आए हैं? सुपरिटेंडेंट ने जरा खफा होकर कहा, अरे मदद मांगने आया हूं। यहां केवल शरणार्थियों की सहायता की जाती है जो पाकिस्तान से लुटा कर आए हैं, और अगर कोई हिंदुस्तान में ही लुट जाए तो वो मदद मांगने के लिए कहां जाएगा, ये मैं नहीं बता सकता। सुपरिटेंडेंट ने और भी खफा होकर कहा, कम से कम इस विभाग में तो आप नहीं आ सकते, कोई और घर देखिए। सुपरिटेंडेंट ने घंटी बजाई। चपरासी ने मुझे बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते हुए फिर मुझे वही अलौकिक सुंदरी मिल गई। मुझे निराश देखकर बोली, क्यों, काम नहीं बना? मैंने पूरी बात कह सुनाई। बोली, सुपरिटेंडेंट ठीक कहता है, तुम अगर पाकिस्तान से आए होते तो चाहे गधे ही क्यों नहीं होते, तुम्हें यहां से मदद मिल जाती। अब तुम्हें डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स एंड इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा। ये कहां पर है? उस अलौकिक सुंदरी ने दयावश मुझे पूरा पता दे दिया और मैं शुक्रिया कहकर पुनर्वास विभाग से निकला और लंबे लंबे डग भरता मजदूरों के विभाग की ओर चला गया। अब गधा महोदय जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स एंड इंडस्ट्रीज में जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात किससे होती है ये आप सुन पाएंगे अगले एपिसोड में, यानी एपिसोड नंबर 7 में। आप जो सुन रहे थे वो है गधे की आत्मकथा, जिसे लिखा है महान उर्दू रचनाकार कृष्णचंद्र ने, और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये मंजीत ठाकुर की है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, गधे की आत्मकथा या ऐसे हमारे जो अफसाने हैं या उपन्यास जो हम आपको किस्सा कहानी में सुनाते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अच्छा साहित्य अपने सभी वाचकों की तरफ से आपके लिए पेश करने की कोशिश करते रहेंगे। नमस्कार।